हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ अपना एक और वीडियो जो कि कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है और उसी के बारे में है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक हमारा राजस्थान के भाग 2 का अध्याय 2। अठारह का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में आज़ादी की नीली चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठारा आघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पे अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता को समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो इस तरीके से 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण था कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। दूसरा, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। कई जो राजा थे जो निसंतान थे, वो गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर 2 हिस्सों में बांट दिया अलवर राज्य को। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। अब इसका तीसरा कारण था सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों का यहाँ की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डोंगजी, जवाहर जी, लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। चौथा था राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन की वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई और 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। फिर 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। इस प्रकार से यह भी एक प्रमुख कारण बना राजस्थान में 1857 में होने वाली क्रांति का।
फिर था सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी में संधियों के पूर्व तक शासक के मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलुम्बा ठिकाने इसके उदाहरण हैं। अब ये सब तो थे क्रांति के प्रमुख कारण, लेकिन एक जो मेन तात्कालिक कारण होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है, वो क्या था? भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों पर प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अब है क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। उस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमशः मेजर शावर्स, मॉक मैसन, मेवाड़ में मेजर शावर्स, मारवाड़ में मॉक मैसन एवं जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तात्कालिक एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। अब राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कौन कौन सी प्रमुख छावनियाँ थी? ये छावनियाँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारी सैनिक छावनियाँ, उनके मुख्यालय और उनकी रेजिमेंट्स, ये राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कक्षा 8 का एग्ज़ाम और बाकी सभी जितने भी होने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो RAS का हो, SSC और पटवार, रीट, इन सभी में ये एक जनरल नॉलेज के प्रश्न इसी से बनते हैं। नसीराबाद की छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर में है और इसकी रेजिमेंट का नाम क्या है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सेकंड नंबर पर है नीमच की छावनी, इसका मुख्यालय ग्वालियर, इसकी रेजिमेंट है मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। थर्ड है एरनपुरा, इसका मुख्यालय पाली में है और इसकी रेजिमेंट है जोधपुर लेजियन। फोर्थ नंबर पे देवली टोंक कोटा कंटिन्यूमेंट। ब्यावर अजमेर मेर रेजिमेंट, ये 5वीं रेजिमेंट है और अंतिम और लास्ट 6ठी रेजिमेंट है खैरवाड़ा उदयपुर, ये एक भील रेजिमेंट थी। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, अतः एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना, कौन है एजेंट टू गवर्नर? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य में शांति व्यवस्था तथा शक्ति से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद, अब है नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और मेजर स्पॉटिसवुड न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। कौन से मेजर की स्थापना इन्होंने हत्या की? मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी। अब है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी कप्तान मैकडोनाल्ड्स ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेठा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही शावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। शावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद एरनपुरा में विद्रोह हुआ। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया।
इसमें जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आउवा का ठाकुर खुशहाल सिंह इन सैनिकों से मिला और उन्हें अपने साथ लेकर आउवा आ गया। अब है आउवा में विद्रोह। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, अल्बानिया, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका सिर काटकर आउवा के किले पे लटका दिया गया था। इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1857 ईस्वी में आउवा पर आक्रमण कर दिया। आउवा क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं और इसको याद करते हुए गाना ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकियो। ये किसको दरवाजे पर टाका था? मॉक मैसन को। उसके लिए ये एक पंक्तियाँ बनाई गई थी। अब है कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। उपर्युक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेठा, कोठारिया आदि क्रांतियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब है क्रांति का समापन। इस क्रांति का समापन कैसे हुआ? जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली को फांसी पर चढ़ा दिया। किस किस को फांसी पर चढ़ाया इन्होंने? तात्या टोपे, कोटा क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली को। 1857 ईस्वी क्रांति की असफलता के कारण 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा और महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थानी क्रांतिकारियों परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब इस क्रांति के परिणाम क्या हुए? राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधियां देना भी शुरू किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसीलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर सकी हो, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जो 1857 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। अब है शब्दावली। इसमें विद्रोह का अर्थ है बगावत, दमन का अर्थ है बलपूर्वक शांत करना, छावनी यानी सैनिकों का डेरा, और एजीजी यानी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि।
तो ये थे हमारा चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।